अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इस्लाउद्दीन और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो अपने चैनल अक्ल व इल्म की बातें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो हमारे अपने स्टूडेंट्स के मुतालिक है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आजकल या जो अभी चल रहा है वक्त, इसमें वो अपने टारगेट्स पर क्यों नहीं पहुँच पाते। टारगेट्स क्या होते हैं कि हमेशा जब भी कोई स्टूडेंट्स जब पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे कुछ बनना है या मैंने कुछ अपनी टारगेट अचीव करना है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करनी है या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। तो होता क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब 9th में आते हैं, जैसे मैंने अपनी जो वीडियो थी जिसका मैंने नाम रखा था प्लान योर फ्यूचर, मैंने उसमें बात भी की थी कि आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात करूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो 9th में आते हैं तो वो अपने टारगेट्स को पहले से जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। वो अपने टारगेट सोचते नहीं कि उनके टारगेट्स है कि उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ तक पहुँचना है। तो अब होता क्या है कि जब वो 9th में आते हैं तो वो अपना स्टार्ट लेते हैं करियर को, जैसे कि उन्होंने बायोलॉजी ली या उन्होंने जो है वो कंप्यूटर साइंस ली। उसके बाद वो मैट्रिक करते हैं। मैट्रिक के बाद जब वो आते हैं कॉलेज में, तो असल चीज़ क्या है कि कॉलेज के अंदर जो उसूल बनता है, अगर आपने कुछ बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर या एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या कहीं पर भी आपने जाना है, तो आपने उसके लिए पहले से तैयारी करनी है। आपने उसके लिए पहले से एक प्लानिंग करनी होती है जिसके तहत आपने अपनी जो भी आपका एक टारगेट अचीविंग पूरा प्लान है उसके लिए आपको आगे चलना होता है। मिसाल के तौर पे जो उसूल बनता है, अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए उसूल ये होता है कि आपने जैसे ही मैट्रिक के पेपर दिए, तो मैट्रिक के पेपर देने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो 2-2, 3-3 महीने कुछ नहीं पढ़ते, बल्कि वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फिर हम अपनी जो है स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो इस बात को नहीं समझ पाते कि हमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कब से रखना है और किस वक्त से हमने जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए। तो होता क्या है कि वो बच्चे जब रिज़ल्ट आते हैं, जैसे कि उन्होंने पेपर दिए अप्रैल में, मई के अंदर, अब तकरीबन कभी कभी 3 महीने, कभी 4 महीने भी लग जाते हैं उनके रिज़ल्ट आने में, तो बात पहुंच जाती है तकरीबन अगस्त सितंबर में। अब जैसे ही सितंबर में उनका रिज़ल्ट आता है तो पहले से ही वो जो है 3 से 4 महीने ज़ाया कर चुके होते हैं और उसके बाद भी वो मार्कशीट और फिर कॉलेज की एडमिशन के अंदर तकरीबन जो है 1.5 से 2 महीना वो इसमें ज़ाया करते हैं। यानी तकरीबन आप जो है स्टूडेंट जो होते हैं वो तकरीबन 5 से 6 महीने ज़ाया कर चुके होते हैं। जबकि अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है या आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, तो आपकी तैयारी जो होती है वो फर्स्ट डे से होती है। जैसे आपने पेपर दिए मैट्रिक के, और मैट्रिक के पेपर देने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिनको कुछ बनना होता है वो रिलैक्स नहीं होते और उन्हें करना क्या होता है कि उन्होंने जैसे ही पेपर दिए, पेपर देने के 1 से 2 दिन या हद 3 दिन या बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम तो वो होता है 1 हफ़्ता। आप इस 1 हफ़्ते में रेस्ट कर लें या आपने जो भी घूमना फिरना है वो कर लें। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर कोर्स लेके उसको स्टडी करनी होती है और आप ये ना सोचें कि अभी जो रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी हमने कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि आपने जो तैयारी शुरू करनी होती है वो शुरू करनी होती है फर्स्ट ईयर की पेपर जब आप देते हैं मैट्रिक के पेपर देने के फ़ौरन बाद। और जिस वक्त आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट्स को, एक टारगेट अचीवर को जो होता है वो तकरीबन जब कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो तकरीबन उसको अपना कोर्स जो है वो आधा या आधे से ज़्यादा स्टडी कर लेना चाहिए और उसको याद भी साथ साथ करते रहना चाहिए और उसकी तमाम जो इक्वेशंस हैं, जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, वो सब उसको जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका कॉलेज ओपन होता है और आप कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उस तमाम तर कोर्स का जो आपको कोर्स पढ़ना है वो आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो आप या तो पढ़ चुके हों या उसको याद कर चुके हों, ताकि जब कॉलेज में आपके प्रोफेसर आपको लेक्चर दें तो आपको वो तकरीबन पहले से याद हो और उनके जो लेक्चर होते हैं वो आपको मज़ीद निखार में लेकर आएँ, मज़ीद आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ब्राइट करें। अब हमारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो मैट्रिक के बाद बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो कोई काम नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं नहीं जी अभी घूमना फिरना कर लो, अभी खूब जो है मतलब जितने भी आपने जो ना इधर फिरना है, उधर जाना है, इधर आना है, ये सब कर लो।
और जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद सोचेंगे कि करना क्या है। तो हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है, और यहाँ पर हमारे जो वालिदैन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं कि हमने अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर, इंजीनियर जो भी कुछ बनाना है, तो उनको पता होना चाहिए कि मैट्रिक के बाद आपके पास रिलैक्स का टाइम नहीं होता। ये जो 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये बहुत ज़्यादा हार्डशिप के होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। इसमें आपको हार्ड वर्किंग करनी होती है। मगर हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, मतलब ख़ास तौर पर ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो या वो वालिदैन जिनको ज़्यादा पता नहीं होता या बिल्कुल पता नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि बच्चे जब अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं तो तकरीबन 6 से 7 महीने ज़ाया कर चुके होते हैं, और जब क्लास स्टार्ट होती है कॉलेज के अंदर, तो सितंबर या अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और पेपर दोबारा होने होते हैं अप्रैल मई के अंदर। यानी आपको सिर्फ 5 से 6 महीने मिलते हैं। अब आपने उसमें पढ़ना भी है, उसमें समझना भी है, उसमें अपने याद भी करना है, और आपने तैयारी करनी है MD-CAT की। और ये तमाम तर जो MCAT होता है, ये एंट्री टेस्ट जो होता है, इसकी तैयारी आपने करनी होती है। मगर अक्सर होता क्या है कि लोग और बच्चे जो होते हैं वो इंटर के पेपर देने के बाद तैयारी शुरू करते हैं एंट्री टेस्ट की। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि ये भी गलती है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको सबसे पहले जब आप मैट्रिक के पेपर दे चुके हैं तो उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, और आपने बायोलॉजी को, आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री को, आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज होती है, इसमें आपकी इस्लामियात है, आपकी कुछ इंग्लिश की चीज़ें होती हैं, इसमें ग्रामर भी आती है, और जो आपके उर्दू है उसको भी आपने पढ़ना है। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने MCAT की तैयारी, जो भी मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी होती है, वो आपने फ़ौरन शुरू कर देनी होती है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आपने केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आपने बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा आपने फिज़िक्स का या इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियत का, तो अब आपने जो MCAT की बुक है आपने उसको देखना है, और आपने फर्स्ट चैप्टर से मुतालिक जो भी उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने उनको आंसर करना है, आपने उनको टिक करना है, आपने उनको समझना है कि उसमें उसके सवाल दिए कैसे गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस तरह तैयारी करते हैं और अब जब कॉलेज आपके खुल रहे होते हैं तो आप अपना कोर्स भी पढ़ चुके होते हैं, आप अपने MCAT की तकरीबन जो है थीम वो समझ चुके होते हैं, और इस तरह से जैसे ही आप पहुंचते हैं अपने पेपर्स के दरमियान में तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो चुकी होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ बनना है, जिन्होंने अपने टारगेट अचीव करने हैं। ये उनके लिए नसीहत है, ये उनके लिए एडवाइस है, ये उनके लिए पैगाम है कि वो लोग बिल्कुल भी रिलैक्स ना करें, वो मैट्रिक के बाद घूमना फिरना ना करें। उनको अगर कुछ बनना है तो वो अपने टारगेट्स पर फोकस करें, उनको अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे, अपने एम्स पर फोकस करना चाहिए कि हमें कुछ बनना है। और इस तरह से वो जब मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा एंट्री टेस्ट का तो वो आधी से ज़्यादा तैयारी पहले कर चुके होंगे, और उसके बाद जब FSC के पेपर दे चुकते हैं यानी इंटर के पेपर दे चुकते हैं तो आपको जो 2, 3, 4 महीने मिलते हैं वो आप अपने MCAT की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और आपको किसी भी एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मगर ये सब उनके लिए होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कुछ बनना है, जिन्होंने अपने टारगेट जो है पहले से जो है वो सिलेक्ट कर रखे हैं, और जिनका फोकस टोटल अपने फ्यूचर पे है। वो ये नहीं सोचते कि मेरा दोस्त जो है वो आज घूमने जा रहा है, या मेरे ख़ानदान में शादी है, मेरे ख़ानदान में फ़लाँ कोई सेलिब्रेशन है। तो अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप चाहते हो कुछ बनना, तो आपको तमाम तर आराम को अपने ऊपर हराम करना होगा और आपको जो है अपनी मेहनत से लगना होगा, और तभी जाके आप अपने लिए अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जब आप टारगेट अचीव कर लेंगे, जब आप मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल कर लेंगे, जब आपकी स्टडीज़ जो है वो मेडिकल कॉलेज में MBBS की शुरू हो जाएगी या BDS की शुरू हो जाएगी, या अगर आप MBBS नहीं करते, BDS नहीं करते, बल्कि आप चले जाते हैं D.Pharm में, या आप चले जाते हैं DPT में, या आप चले जाते हैं किसी और फैकल्टी में, तो आप जो है इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन तरीके से वो अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने लिए यकीनन फ्यूचर की कैरियर की प्लानिंग जो आपने की थी वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है ये अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लापरवाही करते हैं, जो कि जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, और उसके बाद जब वो पेपर दे चुकते हैं इंटर के, फिर वो बहुत उदास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो उनकी जो ये
मतलब एहसास कम तरीके वो उनको बीमारी में मुब्तला कर देती है और वो एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये नफ्सियाती मसाइल लेकर वो अपने आप को, अपने घर वालों को परेशान करते हैं और ये परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। तो जनाब, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो का मकसद है मैं अपने तमाम तर स्टूडेंट्स को जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनका कोई फोकस है अपने फ्यूचर के लिए, जो अपने कुछ प्लानिंग्स, कुछ अचीविंग जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उनको अपनी जो भी उनकी अचीवमेंट हो, उनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ या मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो आपसे वाबस्ता है, यानी कि कल का जो सूरज है, कल का जो फ्यूचर है वो अभी की यंग जनरेशन है। जब ये यंग जनरेशन कुछ बन जाएगी तो हमारा पाकिस्तान, हम जो मुसलमान हैं, जो इस वक्त हम पर बहुत सारी जो है वो आफतें आ रही हैं हर जगह से, वो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ कम होंगी बल्कि ख़त्म हो जाएंगी। हम अपने पाकिस्तान को जो है तरक्की दे सकेंगे, हम अपने पाकिस्तान को ब्राइट से ब्राइटर कर सकेंगे और हम जो है अपने वालिदैन के लिए भी यकीनन बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकेंगे। तो जनाब, अगर फिर मैं बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो मतलब समझ में आ रही है या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।